हाँ जी, हरियाणा में प्रथम। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल पेट हैं और ये आते ही आते हैं और हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी। ये एवर है, एवर टाइम है क्वेश्चन ये हरियाणा ने हर बार पूछे हैं और इसमें हमें नाम की गलतियाँ हो जाती हैं तो हम इसको अच्छे से जमा लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में प्रथम देखो, हरियाणा में क्या है कि एक राजा था, वो उपन्यासकार था, ठीक है? उपन्यासकार था, तो वो ना एक लड़के को हमेशा झाड़ू मारते हुए देखता था। तो उपन्यासकार कौन था? राजा। उपन्यासकार कौन था? पहला राजा, ठीक है? हम सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ये अच्छे से याद कर लेंगे। पहला उपन्यासकार तो कौन था जो उपन्यास लिखता था? वो था राजा, राजा राम शास्त्री, ठीक है? पद्य परंपरा में का जनक था वो। ऐसे पूछ ले पद्य परंपरा का जनक कौन था? राजा राम शास्त्री था। तो राजा राम क्या था? वो राजा था ना, तो उसने एक उपन्यास जो लिखा ना वो झाड़ू से संबंधित ही लिखा, क्योंकि उसका लड़का झाड़ू मारता था ना, तो उसने एक उपन्यास झाड़ू के नाम पे रख दिया, झाड़ू फ्री, झाड़ू फ्री, ठीक है? तो उपन्यासकार था राजा, उसने उपन्यास लिख दिया एक झाड़ू, झाड़ू पर उपन्यास लिख दिया, झाड़ू फ्री। फिर उसके बाद प्रथम राज्य कवि, एक राज्य कवि था, ठीक है? हमने उसे राज्य कवि क्यों बनाया? प्रथम राज्य कवि वो था क्योंकि वो हँसता रहता था, हँसाता रहता था। उदय भानु हंस, ठीक है? तो राज्य कवि इसलिए बना क्योंकि वो अपने कवि सम्मेलनों में सबको हँसाता रहता था, ठीक है ना? और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था एक कि प्रथम हिंदी कवि, वो हिंदी कवि था। हिंदी कवि जो था वो क्या था? चौरंगी नाथ, पहला हिंदी कवि था। पहला हिंदी कवि था जिसने चारों तरफ रंग भर दिया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि पहला राज्य कवि कौन था? अब राज्य कवि तो उसी को बनाएंगे जो सबको हंसाएगा, ठीक है? तो राज्य का कवि उसी को बनाएंगे जो हंसाएगा, तो उदयभानु हंस हो गया। प्रथम हिंदी साहित्यकार, अब प्रथम हिंदी साहित्यकार, अब ये साहित्य लिख रहा है, ठीक है? और साहित्य जो पढ़ेगा, जो साहित्य पढ़ेगा उसके जीवन में चारों तरफ रंग आ जाएगा, क्योंकि साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। राज्य का कवि हम उसे बनाएंगे जो सबको हंसाएगा, ठीक है? उपन्यासकार था राजा, राजा ने लिखित झाड़ू से संबंधित उपन्यास लिखा। और हिंदी साहित्यकार, साहित्य जो पढ़ेगा ना उसके चारों तरफ रंग भर जाएगा, ठीक है? जैसे कहते हैं ना नॉवल पढ़ना चाहिए, उसी तरह से इतिहास साहित्य भी पढ़ना चाहिए। फिर पहली पत्रिका में हरियाणा पे शोध हुआ था। पहली पत्रिका में क्या हुआ था? हरियाणा पे शोध हुआ था, ऐसे याद रख सकते हैं। और प्रथम हास्य व्यंग कवि, अब अगर हास्य व्यंग कवि कह दिया, राज्य कवि तो वो था जो सबको हँसाता था, लेकिन जो हास्य कवि है ना, तो हँसते वक़्त हमारा क्या होता है? जठ हिलता है, यानी कि पेट हमारा हिलता है। कोई इतनी ज़ोर से हिलते हैं कि उनका पेट बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलता है, तो जट्ठाली, यानी मीर जाफ़र जट्ठाली हास्य व्यंग कवि था, ठीक है? फ़िल्म निर्माता, अब निर्माता कौन होता है? निर्माता होती हैं देवी, देवी ही हमें बनाती हैं, ठीक है? तो फ़िल्म की निर्माता और फ़िल्म के निर्देशक, इसमें डाउट हो जाता है हमें कि निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है? तो देख देख या देवी आनंद भर देती है जीवन में, तो निर्माता यानी निर्माणकर्ता कौन हुई? देवी, ठीक है? और जो दूसरा बच गया वो क्या रहेगा? निर्देशक, तो वो होएगा आनंद। तो प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर हो गया और पहला फिल्म निर्देशक कौन हो गया? आनंद कुमार हो गया, ठीक है? और पहला जो है हरियाणा भाषा का आदि कवि चंद्रबरदाई, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि कवि चंद्रबरदाई, आदि कवि चंद्रबरदाई, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें बोला है प्रथम सीएम कौन था? पहला सीएम जो था हमारा बहुत बीड़ी पीता था, बीडी शर्मा, ठीक है? और इसी के नाम पे जो है रोहतक में पीजीआई भी है, बीडी शर्मा का, ठीक है? हॉस्पिटल भी है। तो पहला सीएम क्या था? बीड़ी पीता था, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है? भगवत बीड़ी बीडी भगवत दयाल। और राज्य में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल था धर्मवीर, सीएम था बीड़ी पीता था। और मुख्य न्यायाधीश कैसे याद रखेंगे? ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये आते ही हैं, स्टैटिक पॉइंटर्स हैं ये। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एक बार हम गए किसी कोर्ट परिसर में गए और वहाँ पर एक लड़का था चाय वाला रामलाल, ठीक है? तो हमने ऐसे ही बोल दिया उसको, ए रामलाल, ऐसे बुला लिया मजाक करके, ए रामलाल इधर आ चाय लेके आ। फिर बाद में जब कोर्ट के अंदर घुसे तो वही जज था, ठीक है? वो रामलाल क्या था? जज था, मुख्य न्यायाधीश था। फिर उसके बाद प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन था? राव वीरेंद्र, ये ध्यान रखना भाई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? राव वीरेंद्र था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी। प्रथम समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र क्या था? सब पूरे हरियाणा ने पढ़ा और हरियाणा के नाम से ही था, सिंपल, ठीक है? लेकिन उस समाचार पत्र को फाड़ फाड़ के कुत्तों ने क्या कर दिया? जर्जर कर दिया, ठीक है? समाचार पत्र को, या तो ऐसे बोल सकते हो, समाचार पत्र को पूरे हरियाणा ने पढ़ा तो सबके हाथों में जा जाके उसकी व्यवस्था अखबार की जर्जर हो गई। और जो समाचार पत्र का संपादक था ना, जिसने पहला समाचार पत्र निकाला, भाई वो भी बहुत गरीब था, पर निकाल दिया कि सब लोग पढ़ लें, बट गरीब बहुत था वो, दीन था, बहुत ही दीन दयाल था। और प्रथम कॉलेज, अब कॉलेज की बात करें तो एक लड़का 26 साल का था, वो बहुत रोने लगा,
कह रहा है कि 12वीं कर ली, 26 साल हो गए, मेरे को कॉलेज ही नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है हमारे इसमें। तो नेकी राम शर्मा ने एक नेक काम करा कि भाई तू 26 साल का हुआ है, कोई बात नहीं, तेरे लिए कॉलेज खोल दूंगा, तो रो मत, कॉलेज खोल देता हूँ, कॉलेज में जाना शुरू कर। फिर उसके बाद पहली गौशाला हमें पता है कि गौशाला का श्रेय जो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली गौशाला बनाई थी, ठीक है। पहली गौशाला बनाई और उन सभी गाँव को क्या क्या किया, दो दो चार चार रेवड़ी खिलाई, मुंह मीठा करो भाई, अब तुम्हें जगह मिल गई है, ठीक है, रहने के लिए, अला वारिस ने घूमोगी। और 1878 में सन भी पूछ लेता है, 1878 में उन्होंने पहली गौशाला खोली थी। आर्य समाज की प्रथम शाखा, आर्य समाज की प्रथम शाखा, तो आर्य समाज का ध्यान रखना है, ये रेवाड़ी में थी 80 में, ठीक है। गौशाला खुली 70 में, और आर्य समाज का संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती से है, तो उन्होंने क्या किया, गौशाला खोल दी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में ही 2 साल बाद क्या किया उन्होंने, आर्य समाज की प्रथम शाखा रख दी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही, कांग्रेस आंदोलन का प्रथम जेल सत्याग्रही क्या था, तो ये जेल सत्याग्रही था, तो इसे जेल में बंद रखा कई साल तक, तो इसे कोई काम तो समझ में नहीं आया, इसने खूब मुरली बजाई, खूब मुरली बजाई, अब यहाँ मत बोल देना बंसी बजाई, ठीक है, बंसीलाल नहीं आया था यहाँ, मुरली बजाई। धर्म की प्रथम शाखा, अब धर्म की प्रथम शाखा की बात कर रहे हैं, अब धर्म जो है ना, धर्म की पहली शाखा बनाई जा रही है। तो धर्म जो है वो 86 का दम तो रखता है, लेकिन व्यवस्था उसकी जर्जर है, ठीक है। तो जर्जर है उसकी व्यवस्था, 86 कदम तो रखता है पर जर्जर है। और हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला, हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की बात करें, अगर हिंदी माध्यम की है पहली पाठशाला, तो उसकी बात करें तो ये भी हिंदी का क्या हाल है आज, ठीक है। तो उसकी प्रथम पाठशाला के टाइम पे क्या हाल हुआ होगा, तो जर्जर, व्यवस्था पूरी जर्जर थी। और 14 में हम 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, तो इसलिए 14 याद रखना, 1914, ठीक है। उसे प्रथम कैंसर संस्थान, जिसके कैंसर हो जाता है उसका जीवन कैसा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और बाढ़ जैसा हो जाता है, बाढ़ सा जर्जर, ठीक है। और फिर ये लिखा है पहला MIMS मीरपुर रेवाड़ी, और प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट, देखो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तो चढ़ गई, उसका नाम था संतोष, तो उसे संतोष नहीं हुआ, आगे वो बहुत चढ़ेगी, ठीक है। पहली महिला माउंट एवरेस्ट कौन थी, संतोष यादव। फिर पहला कप्तान कौन था, वही सैफ का पापा आए थे, नवाब मसूर अली खान पटौदी, ठीक है, पटौदी खानदान से है। फिर मशरूम उत्पादन में खुबड़ू सोनीपत, अब सोनी जो लड़की थी ना, वो क्या करती थी, वो मशरूम बनाती थी, बहुत बढ़िया मशरूम बनाती थी। उसके बाद कह रहे हैं ट्रैक्टर उत्पादन में, ये सबको पता है कि फरीदाबाद में जो ट्रैक्टर के अप्लायंसेज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और वहीं पर ट्रैक्टर बनता है, और ट्रैक्टर उत्पादन में फरीदाबाद नंबर 1 पे है। तो हम ये ऐसे याद रख सकते हैं भाई, एक काम कर, ट्रैक्टर पे तो मैं तुझे फ्री बिठा दूंगा, घोड़े गाड़े पे ना बैठियो, दांत तोड़ा लेगी, ठीक है। तो ट्रैक्टर पे मैं तुझे फ्री बिठा दूंगा, नया खरीदा है, फ्री बिठा दूंगा। सभी गाँव में और शहरों में स्वच्छ पेयजल देने वाले, सभी गाँव और बिजली पहुंचाने वाले, 1970 में क्या हुआ था कि सभी गाँव में स्वच्छ पेयजल मिल गया था और बिजली पहुंच गई थी। अब देखो, ये कुछ सन हैं जो पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना, कि ऋण माफ़ी कब हुई किसान की, वैट कब लागू हुआ, वृद्धावस्था पेंशन कब लागू हुई, तो इनको हमें याद करना है सन के साथ, और ईजी, इतना मुश्किल नहीं है। किसान ऋण माफ़ी की बात करें, तो एक किसान था, उसकी 2 बार खाट खड़ी हुई, 8-8, ठीक है, 8-8 मतलब खाट, ठीक है। उसकी 2 बार खाट खड़ी हो गई, और वो फांसी लेने को हो गया था, क्योंकि किसान बहुत मजबूर हो जाता है, तो वो फांसी लेने को हो गया था। तो फिर हमें पता चला उसकी 2 बार खाट खड़ी हो गई, 8-8 है, तो हमने क्या किया, उसका ऋण माफ़ कर दिया, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वैट लागू करने के लिए हमने बोला वेट कर, 3 मिनट में आया, तो 3 गिन, 1 2 3, 3 गिन ले, 3 गिनते ही मैं आ जाऊंगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वृद्धावस्था पेंशन लागू करी, वो कैसे करी, इसका भी सर हम इंटरेस्टिंग वे से याद कर सकते हैं भाई। वृद्धावस्था पेंशन लागू करने के लिए क्या हुआ, वो बूढ़ी औरत थी, और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, 1 को तो हटा दो, 9 8 7 उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो हमने भाई, माई तू मर जाएगी, तो कुछ साल पेंशन ले ले, ठीक है। प्रथम जेल सत्याग्रही, ये पढ़ लिया था हमने, जेल में कोई काम नहीं समझ में आया तो मुरली बजा ली, ठीक है। और पहला सचिव था स्वरूप, सचिव कौन था, स्वरूप। और पहली महिला सचिव कौन थी, मीनाक्षी आनंद चौधरी, ठीक है, मीनाक्षी थी, मीनाक्षी और स्वरूप। सचिव था जो प्रथम मुख्य सचिव था तो स्वरूप था, लेकिन महिला में पहली थी मीनाक्षी। तो इस तरह से भाई हमने ये कर लिया है लर्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फटाफट इसको रिवाइज करा दूंगी। आप इसी तरीके से, मज़ेदार तरीके से, आप इस तरीके से याद रखो कि हमें कितना ही हम पढ़ लें, हमें बस कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।